गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आप दुनिया में जहाँ भी हैं खुश रहें और आपकी खुशी ही से इस दुनिया में, इस जहाँ में, इस कायनात में खुशी है। अगर इंसान ही खुश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। यार आपसे दुर्हास्त है, जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अभी क्लिक किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो पुराने उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करना, और वो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं चाहें तो। वो अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपने ज़रफ़ के मुताबिक अच्छाई लिखें, या जो वो गालियाँ लिखते हैं, जो लिखते हैं वो उनका अपना एक मसला है, अपना ज़रफ़ है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लिखना ज़रूर चाहिए और सुनना ज़रूर चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो एक इंतहाई एक मिली भगत है। मैं आपसे मिली भगत कहूँगा, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि ये एक लेटर लिखा गया है, ये एक रिमाइंडर दिया गया है चर्च ऑफ पाकिस्तान के। वो भी नाम नहा दी है ना, सारा सारा सिस्टम एक फ्राडियों के हाथ में अभी, वो आपको बता रहा हूँ। और वो जो लेटर लिखा गया है, वो लिखा है जो कि एंथनी लैमुअल, एजाज लैमुअल ना, जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल था, जनरल सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी जनरल तो वो कहते हैं ना, जनरल सेक्रेटरी था। और अभी भी वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में ही एक अच्छे अहदे पर है, यानी आज भी वो कंसल्टेंट है वहाँ का, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का। तो जनाब उन्होंने लिखा है, जो कि खजानची है, ट्रेनर है चर्च ऑफ पाकिस्तान, मिसिस सदफ पाल को। तो हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये है क्या, और इसमें वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे वो कलप रहे हैं, कलाप कर रहे हैं, कुरलाप कर रहे हैं कि जनाब इतने 10,000 GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, उन्होंने किस तरह घपला किया। वो 10,000 के लिए रो रहे हैं, लेकिन जो लाखों करोड़ों खा चुका खुद भी और अपने ये मॉडरेटरों को भी, और ये कैसे खिला चुका और ये क्या कुछ कर चुके हैं, वो हम आपको चंद एक चीज़ें बताएंगे। जिन्होंने मुकम्मल ये लेटर देखना हो, ये दरख्वास्त देखनी हो, डिस्क्रिप्शन में ये नीचे आप पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में ही होगा, अवेलेबल होगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जी, ये लेटर जो लिखा है, ये जो रिमाइंडर दिया है, ये एंथनी लैमुअल साहब ने जनाब, ये अभी अभी इसी माह 7 जुलाई को उन्होंने रिमाइंडर दिया है जी, पहले भी दे चुके हैं। तो ये जी मिसिस सदफ पाल, द ट्रेनर, सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान, रिस्पेक्टेबल मैडम ट्रेनर, ये सब्जेक्ट 2022 ग्रांट ऑफ USPG ऑफ GPB 10,000 for the project strengthening the existence of the whole church of Pakistan। तो ये जनाब इन्होंने किया है फ्रॉड। ग्रांट ऑफ GBP 10,000 वाज मेड बाय USPG इन 2022। तो ये एक लंबा सा लेटर है जी, बहुत ज़्यादा। और ये फिर उन्होंने लिखा है जी कि सेक्रेटरी ऑफ द सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान, यानी कि वो कहते हैं कि जी मैं 2 ईमेलें इनको भेज चुका हूँ। आई सेंड 2 ईमेल्स रिमाइंडर्स टू द मॉडरेटर बिशप आज़ाद मार्शल टू प्रोवाइड द रिपोर्ट टू USPG बट नथिंग वाज डन। तो ये मैं जनाब आपको बता दूं कि ये बहुत ही एक ख़तरनाक अमल चल रहा है इनके फ्रॉडों का। पहले तो ये देखें ना कि एंथनी एजाज जो है वहीं बैठा हुआ है। अब वो पहले जनरल सेक्रेटरी था, अब वो वहाँ पे कंसल्टेंट बन के बैठ गया पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर में। और किसी को कोई खबर नहीं कि यार ये आखिर कर क्या रहे हैं। ये सारा फ्रॉडियों की जो गैंग है, इसी में वो जनाब लियाकत अहमद कैंसर साहब भी हैं, वो भी आप जानते हैं। और हम इनकी सारी करप्शन के सबूत FBR की रिपोर्टों तक आपको दिखा चुके हैं, इनके शनाख्ती कार्ड नंबर, इनके फ्रॉड, हर चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो ये यहाँ पे मौजूद होकर डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वैसे मैं दिखा दूँ, मैं अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कहते, हम हर चीज़ वो दिखाते हैं जो मौजूद होती है हमारे पास, उसका प्रूफ होता है, इसके बगैर हम कुछ नहीं करते। तो ये जनाब एक लंबा थोड़ा लेटर है, तो ये इसमें हम आपको जिसका कंक्लूजन है जी, वो हम आपको बता दें। कंक्लूजन्स एंड सीरियस कंसर्न्स, वाई in the first place the submitting of the narrative and financials report was delayed। ये उन्होंने पूछा है। when USPG approached me I reminded the moderator to submit the reports, why were my repeated reminders ignored। ये आप समझ गए हैं वो क्या कह रहे हैं जनाब एंथनी एजाज लैमुअल साहब। was the use of funds
not in accordance with the proposal of the 2022 grant of USPG of GBP 10,000 for the project strengthening the existence of the whole Church of Pakistan. The report was already delayed, and why was the final report for the grant delayed by the 5 months? Submitted on November 7th, 2022. After the arrangement to submit the report by June 2022, the UK charity is strict and audit observation was made on non-receipt of narrative and financial reports from Church of Pakistan. During the audit of accounts of the Church of Pakistan COP, patron USPG, this gives a bad name of Church of Pakistan. तो गुड नेम कब था ये भी ज़रा बता दीजिए आप. Why the report was not shared with the officer General Secretary of the Senate? Why the report has not even been tabled before the Senate executive up till now? Once wonders who is responsible for this negligence, the trader, the moderator or the manager. I guess. पता है उनको सब किसने किया ये सब कुछ. फिर वो कह रहे हैं आई गेस. पता है कि वो मॉडरेटर का हाथ है, वो डिप्टी मॉडरेटर. वो अब आप एक और भी आपको चीज़ दिखाएंगे वो नेक्स्ट में. आई गेस द ट्रेजर इज़ नॉट अवेयर. अब ट्रेजर जो है वो वाकिफ ही नहीं है इस चीज़ से. एंड वेल इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन and reporting of the USPG grant and maybe other financial matters. I can only say that such oversight and slackness gave a bad name of the Church of Pakistan and its leadership, and implies that we are irresponsible and careless, and in our management we are weak and unprofessional. ये कौन कह रहे हैं जनाब? ये जनाब कह रहे हैं जी एंथनी, वो सिंसियरली एंथनी इजाज लैमुअल, कंसल्टेंट पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी, फार्मर जनरल सेक्रेटरी सेनेट चर्च ऑफ पाकिस्तान CC टू ऑल कंसर्न. ये जनाब उनका कारस्तानी है जी. इन्होंने 10,000 जो जनाब अली ये जो पाउंड थे ना जी, उनका सत्यानाश कर दिया है. और ये कौन खा गया कौन नहीं खा गया, कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है. और जिन्होंने दिए हैं उनको, वो जनाब पूछ रहे हैं कि जनाब वो किधर हैं, किधर खा गया, उसकी वापसी हमें रिपोर्ट दो. कहाँ, जिस मकासद के लिए, जिन मकासद के लिए आपको ये पैसे दिए गए थे, जिन कामों के लिए दिए गए थे, वो आपने कहाँ पे लगाए हैं, तो हमें ज़रा बता दीजिए. अब ये इतने एक्सपर्ट है, इनकी आपस में ऐसे बनती, शायद इन्होंने आपस में शेयर इन्होंने बांटे नहीं हैं, तो उनको दिया नहीं कुछ दूसरों को, तो ये जनाब एक दूसरे के ऊपर ये कीचड़ उछाल रहे हैं, या मिली भक्त कर रहे हैं, या नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ताकि लोगों उनको बताने के लिए कि जनाब हमें ये पैसे जी फलां खा गया, और यार तुम ये ईमेल लिख दो ताकि इस तरह ये कवर हो जाए. तो जनाब आपसे गुजारिश है पाकिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से, कि खुदारा यार कब करप्शन इन लोगों को पकड़ोगे जो इतनी बेज़ाब्तगियाँ यहाँ पे ये कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और चर्च के अंदर. और चर्च का पैसा, लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा, बेवाओं का पैसा, स्टूडेंटों का पैसा जो खा रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है. खुदारा इस बात को समझे यार. ये देखें मॉडरेटर ने खाए हैं तो बताए, ये अगर वो खजानची ने खाए हैं तो बताए, अगर वो जो डिप्टी है मॉडरेटर, वो जो हैदराबाद वाला है, वो गंजा, उसने खाए हैं तो यार वो बताएं. खुदारा समझो यार. और इस सारी मालूमात जानने के लिए देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाज़त. तो कर दियो यार सब्सक्राइब, ज़रा घंटी वाला बटन भी दबा दो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.